हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ले आई हूँ एक वीडियो सीरीज़ जिसमें मैं आपको डेली शॉर्ट कंसेप्ट्स बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा आपके यूजीसी नेट होम साइंस प्रिपरेशन के लिए। तो ये आपको सीरीज़ में हम शॉर्ट कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे क्लास का टाइमिंग कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले, जो कि फ्री क्लासेस का टाइमिंग है। आपको पता है यूट्यूब पे मेरी डेली लाइव क्लास होती है 4 PM एंड मास्टर क्लास होती है 5:30 पे, जो कि टेक्स्ट बुक के ऐप पे होती है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब एंड मास्टर क्लास में। सो आज का कॉन्सेप्ट जो है आपको दिखा था पहले टाइप्स ऑफ फैट, तो इसमें हम गाइज फैट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैट की गाइज अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैट, ठीक है। यहाँ पर 4 तरीके के फैट होते हैं। फर्स्ट आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम इतने सारे फैट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोनो कौन सा है, पॉली कौन सा है, मूफा क्या है, पूफा क्या है, ट्रांस फैट क्या है। तो उसी के लिए मैं ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइस 4 तरीके के फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, ठीक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है एंड ट्रांस फैट है। इन्हीं मोनो अनसैचुरेटेड को हम मूफा बोलते हैं, ठीक है, और पॉली अनसैचुरेटेड को पूफा बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब देखो इनको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बैड फैट्स होते हैं, ठीक है। ये बैड फैट्स क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और बैड कोलेस्ट्रॉल आपको पता होना चाहिए कि LDL विच इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड फैट है, जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, हाई करता है, ठीक है। तो जितने भी सैचुरेटेड फैट है, गंदे वाले फैट है जो आपको नहीं खाना है, ठीक है, जैसे एनिमल फैट है, बटर है, लार्ड है, ये सारे सॉलिड होते हैं ना। तो अब जो सैचुरेटेड फैट है, चीज़, बटर है ना, जो जिससे क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ओबेसिटी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वाला कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, मीन्स जो बैड फैट होंगे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेस करता है। और कौन सा कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नाउ कमिंग टू द अनसैचुरेटेड फैट। अच्छा, इसमें ना सैचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें, इनके स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड फैट में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ये अच्छे वाले फैट होते हैं, इसलिए हम इनको गुड फैट्स की कैटेगरी में डालते हैं, जो कि HDL लेवल को बढ़ाते हैं। HDL क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, मीन्स जो HDL है विच इज कंसिडर्ड एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड वाले फैट्स को कंज्यूम करना है। अब अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है मूफा एंड पूफा, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम मूफा और पूफा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर ओके मैंने उल्टा लिख दिया है, दिस इज मूफा एंड दिस इज पूफा। अब देखो पूफा में आते हैं कौन सी कैटेगरी के, पहले मैं आपको मूफा के बताती हूँ, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं, दिस इज मूफा एंड दिस इज पूफा। मूफा में क्या आते हैं, ओमेगा 9 वाले, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये ओमेगा 9 के आते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, एवोकेडो, पीनट और आलमंड्स, ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, मूफा की कैटेगरी में आते हैं। नाउ कमिंग टू द पूफा। पूफा की 2 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एक ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो इकोसा पेंटेनोइक एसिड, सेल्फिश, डेकोसा हेक्सेनोइक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, फ्लेक्सीड, सोयाबीन, वॉलनट, रेपसीड ऑयल, ये सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और ओमेगा 6 में कौन से हैं, कॉर्न ऑयल, सॉफ्लावर ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। आपसे यूजीसी नेट होम साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से सैचुरेटेड है, कौन से अनसैचुरेटेड है, या फिर कौन से ओमेगा 3 की कैटेगरी में आते हैं और कौन से ओमेगा 6 की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आई होप
होप आपको ये क्लासिफिकेशन पूरी क्लियर हो गई होगी। इसी से रिलेटेड गाइज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बार आप ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज फूड टाइप इज मेन डाइटरी कोर्स ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। कौन सा कारण है, कौन सा फैट है जो कि क्या करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ना। अभी हमने डिस्कस किया था ना सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड वाले फैट, जैसे आपका बटर हो गया, चीज हो गया, है ना, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड है। इनकी डाइजेशन में भी टाइम लगता है ना। और ये वाले फैट क्या करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, एलडीएल को, विच इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें सैचुरेटेड फैट नहीं कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, एलडीएल का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इफ यू हैव अ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, व्हाट पोर्शन ऑफ योर टोटल डेली कैलोरीज कैन कम फ्रॉम द सैचुरेटेड फैट। तो कितना कैलोरी सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए, तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें 10% और लेस। अगर आपका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर आपकी बॉडी में आपकी रिपोर्ट जैसे हम कभी टेस्ट कराते हैं ना, तो अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसमें आपका डेली पोर्शन जो आप खा रहे हो, डेली कैलोरीज, उसमें सैचुरेटेड फैट आप 10% से कम ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या फिर अनबैलेंसिंग है, अनबैलेंस्ड है, और आप इसको लिख सकते हो, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जा रहा है तो आपको कितना करना है, 5% से आपको 5% और लेस 5% से कम आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में तो उसमें 10% और लेस आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डेली कैलोरीज में। बट अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो 5% से कम सैचुरेटेड फैट लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट मींस जो मूफा है, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है ना। तो इसमें से मोनो अनसैचुरेटेड फैट कौन से है, अब आप कौन सी स्लाइड पे आओगे, ये वाली स्लाइड पे, है ना। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट के मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, पीनट, आलमंड, और इसमें एक और चीज है जो कि आपको इंक्लूड करनी है, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल भी मूफा है, ठीक है, बाकी ये वाले मोनो अनसैचुरेटेड नहीं है। कैनोला ऑयल इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ट्रांस फैट। जी ट्रांस फैट क्या होते हैं, ट्रांस फैट की एक फोर्थ कैटेगरी है जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, जंक फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, तो वो ट्रांस फैट में रिच होते हैं। तो ट्रांस फैट एक और फैट है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत हाई कर देता है। सैचुरेटेड से भी ज़्यादा खतरनाक ट्रांस फैट्स होते हैं। तो इसमें से कौन से सोर्स हो सकते हैं ट्रांस फैट के, बीफ, बटर, कुकीज और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सब में ही ट्रांस फैट होता है जो कि बॉडी में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को और इंक्रीज करता है और डिजीज के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। Last question is fat substitutes are one option for cutting the fat calorie in food. What are the fat substitutes? तो स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा है, अगर हमें फैट सब्सटीट्यूट लाना है, मीन्स अगर हमें कैलोरीज को कट करना है तो फैट के सब्सटीट्यूट और क्या हो सकते हैं। जैसे जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, काफ़ी बार जैसे कीटो डाइट है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, फैट को बहुत सारी तरीके की डाइट है, कोई फैट नहीं लेता है, कोई मॉडरेट अमाउंट में या बिल्कुल कट करते हैं। तो फैट के सब्सटीट्यूट गाइज और क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, प्रोटीन और फैट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ें ले सकते हो, प्रोटीन बेस्ड मील्स ले सकते हो, फैट बेस्ड मील ले सकते हो, आप फैट को किसी भी तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें सब्सटीट्यूशन के। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बनता है आपके एग्जाम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपको ये वाली कैटेगरी पूरी याद होनी चाहिए, कौन सी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड इज ट्रांस फैट। और अनसैचुरेटेड के ही पार्ट है मूफा एंड पूफा। अनसैचुरेटेड वाले अच्छे फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड वाले बुरे फैट्स होते हैं। तो इसी तरीके की और मैं वीडियोस और कंसेप्ट्स और टिप्स जो है आपके साथ लेकर आने वाली हूँ। तो आपको सारी वीडियोस और शॉर्ट कंसेप्ट्स ध्यान से देखने हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज़ एक बार याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद अस।